मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सृजन में पाठ संख्या 3 मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं, जिनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई सन 1931 में। सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। मूर्धन्य यानी आपका जो वर्ण विचार है उसमें जो ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ, वो मूर्धन्य होते हैं और ये क्या थे, एक मूर्धन्य निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ विद्वान सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता, चमत्कारिकता की भरमार मिलती है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यानी उनका पेशा क्या था, उनका काम क्या था, शिक्षक थे, वो अध्यापक थे। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे, जो इस प्रकार है: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। अपने इन 6 निबंधों से ही सरदार पूर्ण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में उदाहरण, दृष्टांत व उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता, भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है। यानी इनकी विशेषताएं हैं: मौलिकता, भावों की गहनता, शैली की सजीवता, भाषा की शक्तिमत्ता की दृष्टि से उनके निबंध क्या हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय यानी जिसके समान दूसरा नहीं। चित्रात्मकता और प्रवाह पूर्णता उनकी विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। इन श्रमशील लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम व सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव अपने हृदय में रखें। ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। यानी ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि किसे बताया गया है? जो कठोर श्रम करते हैं तथा सज्जनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, वही ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मजदूरी और प्रेम। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। यानी हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को स्वभाव से साधु बताया गया है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद यानी सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। यानी जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में परिवर्तित हुए हैं। रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। यानी किसान को किसके समान बताया गया है? ब्रह्मा के समान। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसे नहीं आते हैं, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है। सरोकार यानी कोई मतलब नहीं है। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई, चश्मों यानी
झरनों और नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है। साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो वह उनको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा ये किसी को नहीं देता है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उसके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम है। स्वाध्याय यानी अपने आप किया हुआ अध्ययन। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। गुरु नानक ने ठीक ही कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। यानी क्या कहा गया इनको? प्रकृति के जवान साधु। जब कभी मैं इनसे इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए, गाँव का मित्र, बेलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये किसान के बारे में बताई गई है कि किसान जो है वो किस प्रकार से अपनी मेहनत से अन्न पैदा करता है और उसी के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित रहता है, दूसरों की सहायता करता है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी वह भगवान के समान है। और इसीलिए किसान की तुलना ब्रह्मा से की गई है। इस तरीके से अपन ने इसमें एक किसान के जीवन के बारे में पढ़ा है और आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।